पुलिस के दरोगा रह चुके ऐसे व्यक्ति पर यह अत्याचार और जुल्म हो रहा है, जिसकी ये पूरी खबर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप खुद ही सोचिएगा, जहां पर एक दरोगा रह चुके व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर एक आम आदमी की क्या बिसात होती हो। कौन वो अत्याचार कर रहा है, कौन वो पावरफुल लोग हैं, इस स्टोरी को आप जरा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद खुद ही फैसला लीजिएगा कि किस प्रकार से जो हमारा जुडिशियली सिस्टम है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार हमें मिलता है, उसका हनन किया जा रहा है। एक पोस्टर आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि भू माफियाओं का अत्याचार, मूल निवासी हुए लाचार, SC ST में झूठे मुकदमे, जमीन हड़पने के हथकंडे। ध्यान से सुनिएगा, ये किसी आम आदमी की कहानी नहीं है, उसकी कहानी है जो खुद ही दरोगा रह चुके हैं। उनसे भी मिलाएंगे हम अभी आपको। गैंगस्टरों के आगे पुलिस ने किया आत्मसमर्पण, नहीं चाहते गैंगस्टर की धारा में अन्वेषण। नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रही भूमाफियाओं की सरकार, मुख्यमंत्री पोर्टल हुआ बेकार। भूमाफियाओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठगांठ के कारण 8 महीने से बिजली पानी कनेक्शन से वंचित। 8 महीने से ये परेशान है, धरना इनका चल रहा है लगातार। हर जगह गुहार लगा दी है मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर और हर उस पद पर जहां पर न्याय की उम्मीद इनको मिल सकती थी। भू माफियाओं, अधिकारी, कर्मचारी सांठगांठ के कारण 8 महीने की बिजली पानी का कनेक्शन से वंचित हो गया। यूपीसीएल ने उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिकारियों, मंत्री के दबाव, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की जा रही है। तो अब उस शख्स से हम आपको मिलवाते हैं। नरेश बोठियाल जी उनका नाम है और एक बैनर पोस्टर आप देख रहे होंगे इनके गले में टंगे हुआ है और जिसमें सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि SC ST के झूठे मुकदमे, मूल निवासी लाचार हो गए। बोठियाल जी, आप खुद पुलिस में रहे हैं और दरोगा पद पर रहे हैं, उसके बाद भी इतने लाचार, आम आदमी का क्या होगा? देखिए साहब, जब कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं वो कहीं उस पदों पे बैठ जाते हैं जहाँ से राज्य के नागरिकों के लिए, सुविधाओं के लिए उनको डिलीवर करना उन्हें होता है। जब माफियाओं से सांठगांठ करने वाले उन पदों पे आसीन हो जाते हैं तो ये दिक्कत फिर मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को आ रही है। मैं सक्षम हूँ अभिव्यक्त करने के लिए। बहुत से लोग बेचारे माफियाओं के हाथों पे अपनी ज़मीन को देकर अपना किनारे हो लेते हैं, वो इसी में अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन मैं इसमें भलाई नहीं समझता। मैं तो माफियाओं को खदेड़ने में, क्यों, मैं पुलिस का आदमी रहा हूँ तो मेरा काम तो बदमाशों को खदेड़ना है। मैं वहाँ पे 8 महीने पहले मेरे द्वारा बिजली पानी के लिए आवेदन किया गया। जो वहाँ का SDO है वो मुझसे कहता है, एक्शन कहता है, बिजली पानी सारे अधिकारी, कहने लगा साहब मंत्री जी से बात कर लो। मैंने किस मंत्री जी से बात कर लूँ? तो फिर थोड़ा इधर उधर के, मंत्री जी को नहीं जानता हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ तो 8-10 मंत्री हैं भैया, मैं किससे बात कर लूँ और किस बारे में बात कर लूँ? मैंने कहा मैं बिजली पानी के कनेक्शन के लिए आया हूँ। जिस दिन मैंने उनके लेवल का काम होगा मैं उनके पास जाऊँगा। बिजली पानी का कनेक्शन आपको देना है, मैं आपसे बात करने आऊँ। कहने लगा भाई बगैर मंत्री जी के नहीं थे। मैंने कौन मंत्री है? कहने लगा सुबोध उनियाल जी से आप बात कर लो। मैंने कहा सुबोध उनियाल जी से? मैंने कहा उनका क्या लेना? मैंने कहा वो कनेक्शन दे रहे हैं क्या? मैंने कहा तुम्हें यहाँ पे बैठा रखा, तुम तनख्वाह लेते हो, तुम जिम्मेदार हो इस बात के, तुम बात करो ना। और मैंने कहा तुम एक मंत्री का नाम ले रहे हो, मैंने कहा मेरे सामने, मैंने कहा मंत्री को पता लगे, मैंने तुम्हारे कान लाल कर देगा। मैंने कहा ये कोई तरीका है? मैंने कहा मंत्री का तुम कैसे नाम ले लेते हो? तो कहने लगा जी हम बिजली पानी नहीं देंगे। तो फिर मेरा जब 8 महीने से मेरे लड़ाई उनसे बिजली पानी के संदर्भ में ये चल रहा है संघर्ष, तो मेरा भी संदेह फिर जाना लाजमी है कि वो सही कह रहे थे वो अधिकारी। अब उनका या तो नार्को टेस्ट हो उन अधिकारियों का, भाई इस बात को कैसे उनका सीना फाड़ के तो कोई नहीं बता सकता ना। हमारे पास साइंटिफिक मेथड है कि हम किसी को झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसमें उनका नार्को टेस्ट है, उनका लाई डिटेक्ट टेस्ट है, वो हो, वो अधिकारी सच बोल रहा है या मुझसे कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहा, वो तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वो मंत्री का नाम क्यों ले रहे हैं, वो सही ले रहे हैं या गलत कर ले रहे हैं। अब मेरे 8 महीने से मुझे बिजली पानी, ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिजली पानी से वंचित नहीं करेंगे। मैं सड़क पर भी बिजली का कनेक्शन मांगूंगा तो 3 गुना शुल्क लेकर मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिया जाएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था है कानून में। और मैं जहाँ पे कनेक्शन मांग रहा हूँ वो मेरे नाम दर्ज भूमि है, मेरे फादर की परचेजिंग भूमि है, और वो उनकी मृत्यु के बाद 2018 के बाद वो मेरे नाम पे आ चुकी है, मेरे भाइयों के नाम पे आ गई है। उसके बाद भी मुझे बिजली उसको नहीं दिया। अब उसके पीछे कारण क्या है? थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। अभी बोठियाल जी ने कहा है कि बिजली पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा। आप उत्तराखंड में कहीं पर सरकारी भूमि जो ज़मीन कब्जाई जाती है, कई मामले भी हम आपको दिखा चुके हैं, चाहे आप रोहिंग्या हों चाहे आप बांग्लादेशी, बिजली पानी का कनेक्शन उन्हें तक मिल जाता है। हमने पहले भी खबर दिखा चुकी है, हालांकि ज़मीन उनकी नहीं है। जब बिजली विभाग से पूछा जाता है तो इसी जो मूलभूत अधिकार है उनके,
उसके बारे में कहा जाता है कि उनका मूलभूत अधिकार है और उसको बिजली पानी से नहीं रोका जा सकता। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो सरकारी ज़मीन कब्जा कर बैठे हैं उनको बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन वो दरोगा जो सरकारी नौकरी कर चुका है, खुद की ज़मीन है, उनको बिजली पानी का अधिकार नहीं मिला जा रहा है। तो खुद ही सोच सकते हैं आप इस बात को, कितने संविधानिक जो हमारा अधिकार है हनन किस प्रकार से। फिर आगे क्या हुआ पोठियाल जी? उसके बाद फिर ये माफिया वो किसी एक का नाम लेते साहब वो आदमी विरोध कर रहा है। मैंने कहा वो आदमी विरोध कर रहा है, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। उसने जो मेरे साथ एक्ट किया, जो अपराध किया, उसकी मैंने तहरीर दी है। मैंने थाने में उसके विरुद्ध थाने में तो एक बार थाने में हुआ, एक बार 156(3) में मुकदमा दर्ज हुआ। 156(3) में पूरा गैंगस्टर के विषय में चर्चा हुई माननीय न्यायालय में। न्यायालय ने मेरे से कन्विंस होकर संतुष्ट होकर उसमें 156(3) पर ऑर्डर किए और माफियाओं की आप पहुंच देख लीजिए। थाने में जब उनके विरुद्ध 156(3) में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो पुलिस उसमें धाराएं हटा देती है, उसको नॉर्मल धाराओं में उनको वो कर रही है। तो पुलिस के द्वारा भी एक तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई। कौन उसके पीछे, उन माफियाओं के पीछे कौन ऐसी सशक्त लॉबी है कि जो मुझे बिजली पानी से वंचित कर रही है, मुझे आपके उसमें जो कानून का मुझे प्रोटेक्शन मिलना है, जो मेरे साथ जो उन्होंने अपराध किया है उसके विषय में कौन ऐसा व्यक्ति है। फिर वो माफिया हमारे विरुद्ध SC ST का झूठा मुकदमा लिखवा देते हैं और पुलिस उसमें चार्जशीट करती है निर्दोष। उस मेरा जो वीडियो था 1 मिलियन लोगों ने देखा था, उसमें पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हमें हमारा सामान फेंका जा रहा है, हमें मारा पीटा जा रहा है और हमें ही पुलिस चार्जशीट कर रही है। ये कैसा न्याय है भाई? और इसी के कारण है कि उत्तराखंड राज्य में अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं। जब निर्दोष आदमी जेल जाएगा, दोषी आदमियों का पोषण होगा, संरक्षण होगा, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके पीछे वो पुलिस के कौन बड़े अधिकारी? मैंने DG को भी इसमें पत्र दिया है, मैंने DG जो लॉ एंड ऑर्डर है मैंने उनको भी पत्र दिया है, मैंने गवर्नर साहब को पत्र दिया, मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मैंने कोई चैनल नहीं छोड़ा साहब, सबको पत्र दिया है। मैंने कहा पुलिस 169 CRPC की कार्रवाई करे कि हमने साहब निर्दोष आदमी को ले आए, हम इसको वापस लेते हैं अपनी चार्जशीट, लेकिन पुलिस वो काम नहीं कर रही है। पुलिस अब भी उनका संरक्षण, खुद पुलिस में रहे हैं उसके बावजूद भी। देखो जब वो वहाँ पुलिस पूरा सिस्टम दबाव में काम कर रहा है, तो कोई तो ऐसा बड़ा व्यक्ति है कि जिसके कारण ये सारा पुलिस का सिस्टम कोलैप्स हो गया, बिजली पानी वालों का हो गया, मेरे मौलिक अधिकारों को हनन करने में वो लोग आ गए। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है कि वो अपनी नौकरी को दांव पे लगा के ये सब काम कर रहे हैं। कितनी है जमीन तकरीबन? वो मेरे फादर ने 1 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। उसे हड़पने के लिए पूरा ये षड्यंत्र उसी का है कि ये जमीन छोड़ के भाग जाए या औने पौने दाम पे हमें सुपुर्द कर दे, या आधी जमीन के भी है हमारे पास उनका। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक दरोगा रह चुके हैं और आपके साथ ये हो रहा है, तो हम जो लोग हैं जिनको कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, उनका क्या होता होगा? वो लोग इस विषय को लड़ ही नहीं पाएंगे हमारे उत्तराखंड के लोग। क्यों? पहली बात, यहाँ हाई कोर्ट बहुत दूर है। किस पे, जिन आदमियों की 100 रुपए की कमाई नहीं है, उनसे आप उम्मीद करोगे कि उन पे यहाँ से 10 किलोमीटर जाने का किराया नहीं है जेब में, वो क्या जाके न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे? तो इस राज्य को इन माफियाओं से बचाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। मेरे माननीय धामी जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वो इसमें विस्तृत जांच बैठाएं और आज तक मुझे किसने वंचित किया, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये अधिकारी आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम कैसे ले लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात करी आपने सुबह दुनियाल से? मुझे उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कम से कम जाना चाहिए था कि आपका नाम लेके लोग इस तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका नाम का ही फायदा उठाया जा रहा हो। भाई तो ये तो अब उनको देखना पड़ेगा ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो एक उस वाले पद पे बैठे हैं, वो ताकत वाले पद पे बैठे हैं, ये उनको देखना पड़ेगा कि मेरे नाम का मिसयूज कौन कर रहा है, ये अधिकारी कैसे मेरा नाम ले रहे हैं। तो वो उसमें जांच बैठा है, इनका नार्को टेस्ट हो इन अधिकारियों का कि इन्होंने मंत्री का नाम क्यों लिया, क्या वाकई मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो ये तो विस्तृत जांच से पता लग पाएगा। और मुझे अविलंब वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा की ज़रूरत है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, माफिया मेरे खेत में जाके दंगा करते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं। ये मैंने उनके विरुद्ध FIR लिखवाई 156(3) में, इसमें पूरे गैंगस्टर के विषय में लिखा है मैंने। और जब यहाँ बाहर धाराएं लिखी जाती हैं तो इसमें गैंगस्टर की धाराएं को गायब कर दिया। क्यों? कि उस तरीके से यदि इन्वेस्टिगेशन होगा, उस धारा में होगा, तो उसमें पुलिस जब जांच करेगी भाई, या तो सही मतलब या तो वो उसमें जब जांचें करेंगे तो उसमें पता लगेगा ना कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ। यदि हुआ है तो चार्जशीट करनी पड़ेगी,
और यदि नहीं हुआ तो वो उस हिसाब से उस धारा को हटाएगी। लेकिन हमें उस दिशा में जाना ही नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना है। तो ये सीधा सीधा उन गैंगस्टरों को बचाने का षड्यंत्र। वाकई में मैं बड़ा स्तब्ध हूँ इसको पूरी कहानी को सुनकर, इस पूरी हकीकत को सुनकर। एक तरफ आप देख रहे होंगे जगह जगह पे बोर्ड लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कि संकल्प नए उत्तराखंड का, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, जिसे प्रचंड बहुमत से दोबारा यहाँ की जनता ने जितवाया है, उस पे अगर ग्राउंड पे देखें तो क्या कुछ हाल है। वो दरोगा जो खुद पुलिस में रह चुके हैं 8 महीने से, अभी तक ये देखिएगा उनको न्याय नहीं मिला। अपने मूलभूत जो अधिकार है बिजली पानी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। भू माफिया इतने हावी हैं कि वो सीधा मंत्री का नाम ले लेते हैं, और मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है कि उनका नाम आखिर क्यों लिया जा रहा है। क्या इसी को ही सुशासन कहेंगे? क्या इसी को ही राम राज्य कहेंगे? क्या इसी को ही जीरो टॉलरेंस की सरकार कहेंगे, जो बार बार बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े पोस्टरों में दिखाया जाता है, जो बताया जाता है कि युवा मुख्यमंत्री धाकर धामी किस प्रकार से काम कर। लेकिन आप ग्राउंड में देखिएगा ना जरा, जब एक दरोगा अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए 8 महीने से लगातार संघर्षशील कर रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आम आदमी की इसमें क्या हालत हो, आम आदमी कैसे जिएगा आखिर अपने हक हकूक के लिए। ये नहीं पता कि प्रशासनिक प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, जिसे ये नहीं पता कि कोर्ट कचहरी क्या होती है, उसके बाद वो कैसा अपना हक हकूक छीन पाएगा, ये सोचनीय विषय। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।